गाने में जो शब्द होते हैं, हर शब्द की एक अपनी धुन होती है, हर शब्द की अपनी एक आवाज़ होती है। तो क्यों ना मैं पहले हर शब्द की नमस्ते, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि भैया थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप हारमोनियम पे गानों को निकालना बजाना कैसे सीखे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे गानों को निकालना सीखा, किस चीज़ का प्रैक्टिस किया, कैसे कैसे प्रैक्टिस किया। तो अगर आप लोग भी उस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने गानों को कैसे निकाला, कैसे प्रैक्टिस किया, किन किन चीज़ों का प्रैक्टिस रियाज़ किया, कैसे किया, अगर आप लोग भी उन चीज़ों को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करोगे तो आप लोग भी देखना ज़रूर गानों को निकालने बजाने लगोगे। क्योंकि देखो, ये सब कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। गानों को निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लोगों को लगता हो कि बहुत कठिन है। कठिन उनके लिए है जो लोग करना नहीं चाहते, और जो लोग करने के लिए तैयार हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो जैसे आप लोग परेशान होते हो स्टार्टिंग में, वैसे मैं भी परेशान रहता था। जब मैं सीखना शुरू किया था तो मैं भी स्टार्टिंग में, शुरुआत में अलंकार थाट तो बजा लेता था, लेकिन गानों को मैं भी नहीं निकाल पाता था। गाना में वही बजा पाता था जो सिर्फ गुरुजी बताते थे। अपने हाथ से मैं शुरुआत में मैं भी नहीं निकाल पाता था। और ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ सबके साथ होती है। जब लोग सीखना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग, शुरुआत से ही कोई भी व्यक्ति तुरंत गानों को निकालना बजाना नहीं सीख जाता है, धीरे धीरे ही। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, जैसे जब हम लोग पढ़ने आते हैं स्कूल में तो एकदम से लिखना नहीं आ जाता है। पहले हम लोग का, खा, गा अक्षरों को लिखना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे शब्दों को लिखना, फिर एक पूरी कहानी लिखना सीख जाते हैं। इसी प्रकार से हारमोनियम का भी सिस्टम होता है। जैसे मान लो अभी हम लोगों ने अलंकार थाट सीखा था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग गानों को भी सीख जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक भी करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब कोई भी गाना हमको निकालना बजाना होता था तो मैंने प्रैक्टिस कैसे किया, पहले उस चीज़ को देखना कि मैंने इस चीज़ की समझ को कैसे बढ़ाया कि गानों को निकाला ढूंढा कैसे जाता है। उस चीज़ को मैंने कैसे अभ्यास में लाया, उसकी मैंने कैसे अभ्यास किया, कैसे प्रैक्टिस किया। मैं क्या करता था, मैं कोई भी गाना पहले अच्छे सुनता था। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक गाना लिया और उस गाने को बार बार सुन सुन करके उसको इतना सुन लेता था कि वो गाने की धुन अच्छे से दिमाग में बैठ जाती थी। और जब गाने की धुन दिमाग में अच्छे से बैठ गई, अब क्या करता था, मैं पूरी लाइन को एक साथ हारमोनियम पे नहीं निकालता था। ध्यान से सुनना, मैं क्या करता था, मैं पूरी लाइन को एक साथ नहीं बजाता था। मैं उस गाने में जितने शब्द होते थे, पहले हर शब्द की जो धुन है और उस धुन की जो आवाज़ बन रही है, यानी कि कहने का मतलब है कि उस लाइन को मैं टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके निकालने की कोशिश करता था। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं तो ध्यान से समझना। जैसे हम लोग कुछ गानों के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। सा देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए। मान लो ये गाना, ठीक है। अब इस गाने को मैंने जैसे अभी आपके सामने बजा दिया, लेकिन स्टार्टिंग में इस प्रकार से मैं नहीं बजा पाता था, स्टार्टिंग में इस प्रकार से नहीं निकाल पाता था। तो गानों को कैसे निकालता था, आपको उस टेक्निक को, उस फार्मूले को अच्छे से समझना है। इस चीज़ को मैं आपको कॉपी पे लिख के समझाता हूँ ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोग इस पूरे वीडियो को देख लेंगे उनको ये चीज़ ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है। जैसे मैं इस लाइन को कॉपी पे लिखा हूँ, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ठीक है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पूरी लाइन को एक साथ निकालना हारमोनियम पे शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दो बार निकालेंगे उसके बाद ये लाइन नहीं निकलेगी, नहीं बजेगी, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं भी यही करता था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक चीज़ मेरे को समझ में आई, क्या
कि ये जो शब्द हैं, गाने में जो शब्द होते हैं, हर शब्द की एक अपनी धुन होती है, हर शब्द की अपनी एक आवाज़ होती है। तो क्यों ना मैं हर शब्द को अलग अलग ढूंढने की कोशिश करूं, तो शायद काम बन जाए, बात बन जाए। और मैंने उस चीज़ को किया तो मेरे को उससे फ़ायदा हुआ। कैसे? जैसे ये जो पहला शब्द है देखा, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं एक शब्द की धुन को ढूंढने की कोशिश करता था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इस प्रकार से एक एक शब्द कब तक निकालूंगा, कब तक ढूंढूंगा। देखो, पहले आपको एक डंडा चढ़ने की कोशिश करनी है, एकदम से ही आपको सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है। आप लोग इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखना। क्या करना है आपको, हर जितने शब्द हैं, हर शब्द की धुन को अलग अलग ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, कैसे बजाओगे, ध्यान से समझना। जैसे अब ये देखा शब्द है, अब इसकी धुन आवाज़ क्या बन रही है, सा देखा एक, देखा देखा देखा, ये आवाज़ बन रही है। अब ये आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे मैच कर रही है, तो दे। अब देखा में अक्षर दो हैं, देखा। अब दोनों अक्षरों की आवाज़ क्या है, दे की आवाज़ ये है। तो ये आवाज़ किस स्वर पे मैच कर रही है, तो दे। आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, सा पे। यानी कि अब हमको इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि इस गाने को मैं यहाँ से गा रहा हूँ, मेरी आवाज़ यहाँ पे मैच कर रही है। आपको भी इसी प्रकार से चीज़ों को करना है। अब दे की आवाज़ मिल गई, अब खा की आवाज़ क्या बन रही है, देखा देखा, खा की आवाज़ ऊपर जा रही है, देखा खा। कहाँ आवाज़ मैच कर रही है, इस स्वर पे मैच कर रही है। अब देखा, मैंने उसको अलग अलग किया और ये पूरा शब्द मिल गया। अब देखा शब्द में कितने स्वर लग रहे हैं, ये 2 स्वर लग रहे हैं, देखा देखा शब्द की धुन मिल गई। इसके बाद कौन शब्द है, एक। अब एक जो शब्द है, इसकी आवाज़ धुन क्या बनी, तो इसको अलग ढूंढेंगे। कैसे, देखा एक एक इस आवाज़ से आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, इस स्वर पे, गा पे। अब जो ये एक शब्द है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, गा से। लेकिन एक में अक्षर कितने हैं, ए और का 2 हैं। तो ए की भी धुन हमको मिली है, लेकिन का की धुन नहीं मिली है। तो उसको कैसे ढूंढेंगे, देखना, देखा एक का की आवाज़ कहाँ मैच करी, रे पे। गा से फिस की धुन नीचे की तरफ आ गई। अब देखा एक, ये 2 शब्दों की धुन मिल गई। देखना भी बजेगा, बज रहा है, देखा एक ख्वाब तो ये। अब ये 2 शब्द की धुन मिल गई। अब इसके बाद कौन शब्द है, ख्वाब। अब ख्वाब की धुन इसी प्रकार से ढूंढेंगे। कैसे, देखा एक ख्वाब, ख्वाब कहाँ शुरू हो रहा, ख, ये आवाज़ बन रही है, ख। अब ख्वाब शब्द कहाँ से बजेगा, सा से। देखा एक ख्वाब, ख्वाब ख्वाब ख्वाब। अब पूरा ख्वाब इसी स्वर पे बज रहा है, ख्वाब। अब देखा एक ख्वाब तो अब तो की धुन नीचे आ रही है, देखा एक ख्वाब तो की आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, इस स्वर पे, मन सप्तक के धाप पे मिल गया। तो ये की धुन फिर ऊपर गई, तो ये की आवाज़ कहाँ मैच करी, इस स्वर पे। अब देखा एक ख्वाब तो ये, इतने शब्दों की धुन हमको बड़ी आराम से मिल गई। कैसे मैंने ढूंढा, हर शब्द की हर एक अक्षर को अलग अलग करके ढूंढा और वो पूरी धुन मिल गई। देखा एक ख्वाब तो ये, सिल की आवाज़, ये सिल। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, सिल, सा पे, सिल। देखा एक ख्वाब तो ये, सिल सिले
सिले सिले। अब सिले भी यहीं बज रहा है। अब इसके बाद कौन शब्द बचा? हुए। अब हुए की आवाज़ कहाँ मैच कर रही, तो इसको भी इसी प्रकार से मिलाएंगे। कैसे? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए हुए। अब हुए 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 और नीचे धुन आ रही है हुए, ये सुर मैच कर रहा है हुए और नीचे धुन हुए हुए। मिल गया। अब हुए में कितने सुर लग रहे हैं? 1 2 3 सुर लग रहे हैं। अब ये पूरी लाइन की धुन हमको मिल गई। जैसे देखना, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, बज गया। दूर तक निगाह, अब ये लाइन दूर तक, तो इसको भी इसी प्रकार से दूर का पहला शब्द क्या है? दूर। अब इसकी आवाज़ क्या बनी है? दूर। आवाज़ कहाँ मैच की? इस पर सुर पे। दूर रा की धुन ऊपर गई, दूर दूर तक, दूर तक का भी यहीं पूरा तक यहीं बज रहा है। दूर तक निगाह निगाह, ये नीचे आ रही धुन। दूर तक निगाह में हैं गुल खिले हुए, दूर तक निगाह में हैं गुल खिले हुए। तो इस प्रकार से मैं आपको गाना बजाना नहीं बता रहा हूँ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपके सामने मैंने पूरी लाइन को कैसे ढूंढा, हर एक शब्द को अलग अलग करके। अब इस प्रकार से मैं स्टार्टिंग में इसी प्रकार से शब्दों को ढूंढता था, निकालता था, इन स्वरों पे मिलाता था। अब इस प्रकार से प्रैक्टिस करते 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 वो जो समझ थी कि आवाज़ ऊपर जा रही, नीचे जा रही, कहाँ पे किस स्वर पे कहाँ पे मैच कर रही है, वो समझ धीरे धीरे बढ़ती गई। और प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब गानों को निकालना बजाना सीख गया। तो अगर आप लोग भी इस प्रकार से गानों को सुनोगे, ठीक है, गानों को सुनोगे और गानों को सुन करके इस प्रकार से खुद से कुछ देर, ऐसा नहीं कि आप नोटेशन का सहारा नहीं लेना है, आपको नोटेशन का भी सहारा लेना है, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं, इतने कठिन होते हैं कि बिना किसी दूसरे के सहारे के बिना हम लोग बजा ही नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग में ये होता है, तो आपको नोटेशन का सहारा लेना है, लेकिन साथ साथ में इस प्रकार से जैसे मैंने हर एक शब्द को अलग अलग करके ढूंढ करके दिखाया, इस प्रकार से आपको गानों को लेना है और इस प्रकार से गानों को ढूंढना है, बजाना है। अगर आप लोग इस प्रकार से डेली कुछ देर प्रैक्टिस अभ्यास करोगे तो आप लोग देखना कि बहुत ही जल्दी आप लोग गानों को ज़रूर निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जो करना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।